Dear students, good morning to you all. I am N.N. Misra teaching you uh, class 9th economics chapter 1 story of village पालमपुर। तो विलेज पालमपुर की स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो विलेज पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल विलेज मीन्स इमेजिनरी विलेज। एक ऐसा विलेज है जो काल्पनिक है। इसको अगर हम सर्च करेंगे, खोजेंगे, तो पूरे इंडिया में पालमपुर नाम की कोई जगह नहीं मिलेगी। लेकिन बुक ने हमारी हाइपोथेटिकली इसको बताने की कोशिश किया है कि ये कहाँ पे है। पहले ही से मैं बता दे रहा हूँ, ये उत्तराखंड या उत्तरांचल का एक छोटा सा गांव है। और वो छोटा सा गांव कैसे है? ये वेल डेवलप्ड गांव है। ये वेल डेवलप्ड गांव है। कैसे है? जैसे इस गांव में जो है दो मार्केट्स हैं। एक मार्केट का नाम है रानीगंज। रानीगंज जो है वो रानीगंज नहीं, रायगंज। रायगंज जो है ये विलेज है। और दूसरा है शाहपुर। शाहपुर टाउन है। ये रानीगंज इज रायगंज इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द विलेज पालमपुर। रायगंज जो है 3 किलोमीटर दूर है, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। और जो टाउन है सागर, वो सागर में मार्केटिंग की जाती है। सागर में मार्केटिंग की जाती है। देयर आर 450 फैमिलीज इन द विलेज। 450 परिवार हैं इसमें, 450 परिवार हैं। और 80 फैमिलीज आर द रिच फैमिलीज। लगभग 80 परिवार जो है वो रिच परिवार में आते हैं। रेस्ट फैमिलीज आर द बिलोंगिंग फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड क्लास में। सेकंड एंड थर्ड क्लास में आइदर ओबीसी और एससी। ओबीसी या एससी से बिलोंग करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इन द पालमपुर, द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द पालमपुर। पालमपुर के लगभग सभी घरों में, 450 घरों में इलेक्ट्रिसिटी है। ये शो कर रही है कि पालमपुर एक ऐसा गांव है जहां इरिगेशन की फैसिलिटी से लेकर के जो छोटे मोटे कार्य होते हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी से संपादित होते हैं, वो सारे काम वहाँ पे होते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि पालमपुर इज ए फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर एंड अदर फैसिलिटीज़। पालमपुर में ये सारी चीज़ें हैं। अब ये दूसरी चीज़ जो आती है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 3 होते हैं। क्या इसमें 3-4 बताया हुआ है, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भाई ढेर सारे होते हैं। फिर भी यहाँ 3 मेन बताना है हम आपको कि लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, जैसे पालमपुर में जो भी कुछ होता है उसके प्रोडक्शन के लिए या कहीं भी उस प्रोडक्शन के लिए 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या चीज़ है? लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड क्या है? लैंड इज ए फिक्स। लैंड क्या होती है? ये फिक्स एसेट होती है। इट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल, इट कैन नॉट बी मूवेबल। ना तो ये बदली जा सकती है, ना इधर से उधर की जाती है। मतलब ये फिक्स एसेट होती है लैंड। दूसरी चीज़ होती है, और लैंड के बिना कोई प्रोडक्शन हो नहीं सकता। फर्स्ट थिंग नीडेड फॉर द प्रोडक्शन, पहली चीज़ जो जिसकी नीड होती है प्रोडक्शन के लिए वो होती है लैंड। दूसरी चीज़ जो होती है लेबर। दूसरी चीज़ जो होती है लेबर। आप सबको पता है, चाहे टेक्नोलॉजिकली चाहे विदाउट टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको नीड होती है लेबर को। लेबर 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन सा लेबर होते हैं? स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर। 3 तरह के लेबर होते हैं। जिस तरह अब चूंकि पालमपुर का मेन ऑक्यूपेशन जो है वो है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में हमको स्किल्ड लेबर की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। नॉन स्किल्ड लेबर भी चलते हैं। और तीसरी चीज़ जो होती है वो कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे 2 प्रकार की कैपिटल होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल जैसे जो लगाए जाते हैं, जैसे टूल्स मशीन्स, बिल्डिंग्स आर नोन एज द फिक्स्ड कैपिटल। एंड द मनी
विच हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, जिसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है। और यही तीसरी चीज बता रहा है, लैंड इज ए फिक्स, जो मैं अभी अभी आपको बताया कि लैंड क्या होती है, ये फिक्स होती है। तो ये कह रहा है कि 75% पीपल ऑफ द विलेज पालमपुर, 75% ऑफ विलेज पालमपुर वर द इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। 75% लोग जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर लिवलीहुड। 75, और वो जो ज़मीन है वो ज़मीन लगभग ये 1960 से लेकर के, फ्रॉम द 1960 टिल द डेट, वो ना तो बढ़ी है और ना ही घटी है। हाँ, ये हुआ है कुछ रिफॉर्म जो है सोशल, कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म हुए हैं, जिसकी वजह से जो वेस्ट लैंड थी, जो बैरन लैंड थी, वो जो है कल्टिवेबल लैंड बन गई है। कुछ वहाँ की जो एक निश्चित एरिया थी वो उतनी ही एरिया है, जो वेस्ट लैंड थी वो वेस्ट लैंड थोड़ा बढ़ गई है, वहाँ पे अब एग्रीकल्चर किया जा सकता है। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप फ्रॉम सेम लैंड। इसको आप लोग कहेंगे, एक ही सेंटेंस में बोल सकते हैं, एक शब्द में बोल सकते हैं, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। इसको कह सकते हैं मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, मतलब एक ही समय में, एक ही फील्ड में, एक ही खेत में एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। और ऐसा जो है, चूँकि वहाँ पे लैंड कम थी और 75% लोग इंगेज थे एग्रीकल्चर में, तो लैंड ज़्यादा ना होने से वो लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते थे। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन का प्रेशर जो है वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा होता है। तो एक समय में एक खेत में कई फसलें उगाते थे। जैसे देखिए, चलिए हम लोग बताते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं का खेत है, गेहूं के से खेत में कभी कभी आप देखेंगे सरसों भी आपको दिखाई देती है, कभी कभी आप देखेंगे मटर भी दिखाई देती है। इसी तरह आलू के खेत में आप देखेंगे सरसों भी दिखाई देती है, मटर भी दिखाई देती है। तो जब एक पीस ऑफ लैंड में एक से ज़्यादा फसल दिखाई देती है तो हम लोग उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग वहाँ पे थी। और दूसरी बात, 3 सीजन ऑफ द एग्रीकल्चर की 3 सीजन थे वहाँ पे, क्या क्या, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ, जायद में 3 चीज़ें जानना है हमको कि इनकी सोइंग सीजन कब होती है, इनकी हार्वेस्टिंग सीजन कब होती है, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो पहले देखेंगे, अगर हमारा ईयर जो है वो शुरू होता है मंथ ऑफ जनवरी में, मंथ ऑफ जनवरी में शुरू होता है, तो जनवरी को हम लोग कहते हैं विंटर, विंटर कहते हैं। इसकी सोइंग होती है, ठीक है, विंटर माने अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में, और अप्रैल में, मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग होती है। और उसके बाद हम लेते हैं अप्रैल, सोइंग ले लेते हैं जायद। ठीक है, जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं, जायद में वैसे कुकुम्बर हुआ, भिंडी, लौकी, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये जो फसलें हैं गर्मी के दिनों की, उसको हम जायद बोलते हैं। जायद में उसकी हार्वेस्टिंग जो है, जहाँ रबी की जहाँ रबी की हार्वेस्टिंग होती है वहीं जायद की सोइंग हो जाती है। और फिर वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत थोड़े दिनों में ये जायद ख़त्म हो जाता है, मतलब मैक्सिमम जून या जुलाई तक जायद ख़त्म हो जाता है। जून जुलाई के बाद जो है हमारी अगली क्रॉपिंग पैटर्न में अगली क्रॉप आती है खरीफ। और खरीफ जो है ये जुलाई से लेकर के सितंबर या अगस्त सितंबर, जो जैसे किसान हैं वो सोइंग करते हैं, और फिर जाकर के इसकी हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर में होती है। इसके एग्जांपल में आप पैडी ले लीजिए, धान। तो ये 2 चीज़ें इसमें देखने को मिलती है कि क्रॉपिंग पैटर्न और जो है मल्टीपल क्रॉपिंग। और तीसरी चीज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप जान रहे हैं ना कि द सोसाइटी ऑफ एनी विलेज, एनी कंट्री, एनी एरिया इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। 3 पार्ट में सोसाइटी डिवाइड होती है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है अपर लेवल, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा लोअर क्लास। तो यहाँ पालमपुर अलग अलग नहीं था उससे, पालमपुर भी सेम था उसी की तरह। पालमपुर में 3 सोसाइटी के लोग थे। पालमपुर में बड़े लोग जो थे वो जमींदार थे, ज़मीनें ज़्यादा उनके पास थी, माने वो बड़े एग्रीकल्चर फार्मर थे, और वो अपने फार्म पे खेती कराने के लिए दूसरों से खेती करवाते थे। ठीक है, लेबर लेकर के खेती करवाते थे। दूसरे जो मीडियम क्लास के थे वो फार्मर होते थे, मीडियम क्लास वाले, जो अपने खेत पे खुद ही खेती करते थे। और तीसरों को हम लोग पीजेंट कहते हैं,
या फार्मर तो वो भी होते थे, पीजेंट्स भी फार्मर हुए होते थे, टेनेंट भी उनको कहा जाता है, माने वो दूसरे से जो सबसे ऊपर लेवल पे था उससे जमीन किराए पे लेकर के, या जैसे भी उसको जिस भी नाम से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो जो है किराए पे लेकर के उस पर खेती करते थे। तो ये थी। और उसके बाद ये है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल नीडेड फॉर द फार्मिंग। देखिए, एग्रीकल्चर हो या कोई भी बिजनेस हो, कल्चर हो या कोई भी बिजनेस हो, उसके लिए कैपिटल की नीड होती है। और कैपिटल की नीड जो है वो कैपिटल माने पूंजी, पूंजी की ज़रूरत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वो कहाँ से आती है? आपने देखा इस तरह के जितने सिस्टम्स हमने बताया, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर थे, बेसिक एजुकेशन सेंटर था, इरिगेशन फैसिलिटी, सारी चीज़ें थी। मेरे मुंह से आप या नहीं सुने होंगे कि पालमपुर में बैंक भी था। निश्चित रूप से पालमपुर में बैंक नहीं था, तो हु विल हेल्प द फार्मर इन द केस ऑफ रिक्वायर्ड मनी? मनी के क्षेत्र में उनकी मदद कौन करेगा? मनी के क्षेत्र में इनकी मदद वही करता है जो लैंड लॉर्ड होता है, जमींदार या लैंड लॉर्ड या लैंड ओनर मदद करता है। ठीक है, वो जो मदद करता है उस मदद पे वो क्या करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको पैसा देता है और एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए देता है। और पैसे जब वसूल करता है निश्चित टाइम पीरियड के बाद, तो वो फार्मर उसको उस बढ़े हुए रेट पर पैसा देते हैं, उस बढ़े हुए रेट पर उसको पैसा देते हैं। और इस तरह से वहाँ की कैपिटल फार्मेशन की व्यवस्था थी कि कैपिटल पूंजी कहाँ से आएगी। जो छोटे मोटे किसान हैं उनको पूंजी के लिए ये ज़रूरत पड़ती थी। सेल ऑफ, अब देखिए जो प्रोडक्शन हुआ वो उसको कहते हैं सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन में वो कैसे करते हैं? देखिए बेटा, मैंने बताया था दो, एक मैंने बताया था रायगंज और एक सागढ़। ठीक है, ये दो वहाँ की मंडियाँ थी। जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था, बड़े किसान होते थे, वो अपने ज़्यादा खेत जिनके होते थे उनके यहाँ जब सरप्लस प्रोडक्शन होता था तो वो सरप्लस प्रोडक्शन को ले जा कर के इसी रायगंज में और सागढ़ की मंडी में अपने अनाजों को बेचते थे। और वहाँ पे जो बड़े व्यापारी होते थे उनको खरीद लेते थे, और इस तरह से मार्केटिंग सिस्टम के जरिए वो जो है उन लोगों तक पहुँच जाता था जिनको नीड होती थी। ठीक है, ये सरप्लस प्रोडक्शन होता था। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पे? एक्टिविटीज़ में देखिए, डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग थी वहाँ पे। डेयरी फार्मिंग सब लोग जानते हैं। अपने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए वो लोग क्या करते थे, डेयरी पशुपालन करते थे वहाँ पे। ठीक है, और पशुपालन से जो दूध या दूध से बनी हुई सामग्री बनती थी उसको रायगंज में या सागढ़ में ले जा कर के बेच देते थे। शॉपकीपर के रूप में वहाँ पे छोटे मोटे दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार मतलब जनरल स्टोर जैसे होता था, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, टूथपेस्ट, मंजन, पेंसिल, बुक, छोटी छोटी चीज़ें जो अवेलेबल हो सके, जो वहाँ के पालमपुर के लोगों की नीड है वहाँ पे वो मिल सकती थी। एक प्राइवेट क्लिनिक भी थी वहाँ पे। ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम पे जो है वहाँ पे जैसे गन्ने से गुड़ बनाना, एग्रीकल्चर में ऑक्यूपेशन था, तो गन्ने से गुड़ बनाना। अब गुड़ बनता था तो जब सरप्लस प्रोडक्शन होता था उसे जैगरी नाम दिया गया है। तो जैगरी को, गुड़ को क्या करते थे, रायगंज या सागढ़ ले जा करके बेचते थे, रायगंज या सागढ़ में बेचते थे। ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे इनके यहाँ क्या था, बैलगाड़ी थी, ट्रैक्टर था, जीप था, ट्रैक्टर था, जीप था, बैलगाड़ी थी, ऊँट गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी। पुराने समय की जो बात थी वही थी। लेकिन कुल मिलाकर के पालमपुर एक ऐसा गांव था जो वेल डेवलप्ड था। वहाँ पे ये जो तीनों कास्ट के लोग थे, ऑल वर द सेटिस्फाई। यही पूरी की पूरी कहानी इस चैप्टर में दी गई है। थैंक यू बेटा।